Good morning, student. This is Sai sir with your economics classes. Students, as you know that we have reading our chapter is 6 aggregate demand, and in this chapter we have already discussions what do you mean by aggregate demand. Today we have discussed on the topic components of aggregate demand. तो एग्रीगेट डिमांड्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो रीड करेंगे हम आज. तो कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड आर डिस्कस विद द रेफरेंस टू इकोनॉमीज. एक तो क्लोज्ड इकोनॉमी एंड द ओपन इकोनॉमी, और विच वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि वी हैव ऑलरेडी लॉट ऑफ डिस्कशन क्लोज्ड इकोनॉमी एंड open economy. Closed economy are those economy which are not any type of connection to the rest of the world. जिस देश का कोई दूसरे देश के साथ संबंध नहीं होता है वो क्लोज्ड इकोनॉमी होता है, और जिसका दूसरे देशों के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो ओपन इकोनॉमी होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन क्लोज्ड इकोनॉमी. A closed economy may be two sector closed economy and three sector closed economy. तो टू सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर होते हैं? एक तो प्रोड्यूसर सेक्टर होता है और एक हाउस होल्ड सेक्टर होता है, और थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर और ऐड हो जाता है. तो हम वन बाय वन वर्णन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी इंक्लूड हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर. स्पेसिफिकली देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर इन द टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी. अब बात करते हैं हम हाउस होल्ड जो सेक्टर है. हाउस होल्ड परचेज गुड्स एंड सर्विस फॉर द कंजम्पशन. घरेलू क्षेत्र जो होता है वो उपभोग के लिए वस्तु और सेवाएं खरीदता है, उनके ऊपर जो खर्च होता है वो उनका एग्रीगेट डिमांड, उनकी डिमांड हो गई, तो उसको हम सी से डिनोट कर सकते हैं क्योंकि सी फॉर कंजम्पशन. दूसरा जो प्रोड्यूसर सेक्टर होता है, प्रोड्यूसर सेक्टर परचेज गुड्स फॉर पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट. जो प्रोड्यूसर सेक्टर होता है वो साधन सेवाएं खरीदता है, लेकिन उसका वो आगे फर्दर उसका इन्वेस्टमेंट करने के लिए खरीदता है. उनका जो इंटेंशन होता है वो पैसा कमाना होता है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए होता है, इसलिए उसको हम आई से डिनोट कर देते हैं. तो दोनों का क्या हो गया? सी प्लस आई, ये सी कंजम्पशन और आई इन्वेस्टमेंट. सी और आई दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये दो कंपोनेंट होते हैं एग्रीगेट डिमांड के. कौन से सेक्टर में? क्लोज्ड टू सेक्टर इकोनॉमी. ठीक है. फिर आ जाता है हमारा थ्री सेक्टर मॉडल्स. तो थ्री सेक्टर मॉडल्स में जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है और हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है, अगर उसके साथ हम गवर्नमेंट सेक्टर को और इंक्लूड कर दें तो वो थ्री सेक्टर मॉडल बन जाता है. अब क्या करता है हाउस होल्ड सेक्टर का? तो वही है कि वो गुड्स एंड सर्विस परचेज करता है फॉर द कंजम्पशन, उपभोग के लिए वस्तु और सेवाएं खरीदता है. दूसरा जो प्रोड्यूसर सेक्टर होता है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए खर्च करता है, तो सी प्लस आई हो गया. अब जो तीसरा सेक्टर है आपका वो है गवर्नमेंट सेक्टर, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है सोशल वर्क के लिए, प्रॉफिट के लिए तो नहीं, लेकिन सोशल वर्क के लिए खर्च करती है. लोगों को भौतिक सुविधाएं अवेलेबल कराने के लिए जो एक्सपेंडिचर होता है वो जी से हम उसको जोड़ लेते हैं, उससे जी से डिनोट कर देते हैं. जी का मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. तो जब हम बात करते हैं क्लोज्ड थ्री सेक्टर मॉडल, देन वी कैन इंक्लूड सी प्लस आई प्लस जी. तीनों को हम जोड़ देंगे तो ये बन जाते हैं हमारे एग्रीगेट डिमांड. तो एग्रीगेट डिमांड के टू सेक्टर मॉडल में टू कंपोनेंट्स हैं, सी प्लस आई एंड और क्लोज्ड इकोनॉमी है, और एग्रीगेट डिमांड के क्लोज्ड इकोनॉमी इन थ्री सेक्टर हमारे हो जाते हैं सी प्लस आई प्लस जी. तो ये हो गया हमारा कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन क्लोज्ड इकोनॉमी, टू सेक्टर और थ्री सेक्टर. फिर आता है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन ओपन इकोनॉमी. अब जो थ्री कंपोनेंट्स हमने पीछे पढ़े हैं सी प्लस आई प्लस जी, ये तो सेम ही रहेंगे इसके अंदर भी. बस इसमें क्या जुड़ जाएगा हमारा? इसमें हमारा x माइनस एम जुड़ जाएगा, क्योंकि x का मतलब होता है एक्सपोर्ट और m का मतलब होता है इंपोर्ट. x में से m माइनस करके जो आता है हमारा नेट एक्सपोर्ट कहलाता है, जिनको हम
x माइनस m कर देंगे तो नेट एक्सपोर्ट हो जाएगा, उसको और ऐड कर देंगे। इसका मतलब होता है एक्सपोर्ट, मतलब होता है कि द रेस्ट कंट्रीज परचेज गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम होम, यानी और कंट्रीज, होम कंट्रीज, ठीक है, अपनी जो घरेलू। और इंपोर्ट्स का मतलब होता है होम कंट्रीज परचेज गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम नेट एक्सपोर्ट बोल देते हैं। बस उस C प्लस I प्लस G प्लस नेट एक्सपोर्ट और जोड़ दो, वो बन जाता है हमारा ओपन मार्केट और कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द ओपन इकोनॉमी। दैट्स क्लियर। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीज़ें आती हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक तो गवर्नमेंट कंजम्पशन होता है, एक गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट तो कंजम्पशन भी करती है और इन्वेस्ट भी करती है, और x माइनस m हमारा ओपन इकोनॉमी में जुड़ जाएगा। तो अब हमारा जो एग्रीगेट डिमांड उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए ओपन इकोनॉमी के अंदर। जब बात करते हैं व्हेन वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द क्लोज इकोनॉमी देन C प्लस I प्लस G, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ओपन इकोनॉमी देन वी कैन ऐड मोर नेट एक्सपोर्ट, यानी प्लस x माइनस m ब्रैकेट में वो और जोड़ देंगे, ये हमारे कंपोनेंट बन जाएंगे। अब अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हमारा एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? तो एग्रीगेट रेफर टू एग्रीगेट प्रोड्यूसरशिप प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यानी एक दिए हुए साल में उत्पादकता के द्वारा कुल उत्पादन करने की जो प्लानिंग है, जो प्लान है कि मैं इतनी उत्पादन करूंगा, वो सप्लाई कहलाती है, एग्रीगेट सप्लाई कहलाती है। क्योंकि जो उत्पादन कर रहा है वो सप्लाई के लिए तो है ही, तो उसने कहा कि मुझे इस साल 20,000 टन गेहूं उत्पादन करना है, प्लानिंग बना ली, तो वो उसकी सप्लाई में है, क्योंकि सप्लाई तो करेगा प्रोड्यूस करके उसको। इट इंप्लीज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, ये जो है फ्लो गुड्स एंड सर्विस का फ्लो होता है इकोनॉमी के अंदर। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर वी नो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इंप्लाइज वैल्यू एडिशंस एंड वैल्यू एडिशन इंप्लाइज। तो फॉर और नॉलेज ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग टेल्स दैट वैल्यू एडिड मीन्स, वैल्यू एडिड का मतलब यही है कि प्रोडक्शन प्रोसेस के द्वारा जो होता है, और वैल्यू एडिड के अंदर इनकम जनरेट होती है। देन इनकम जब जनरेट होती है तो इसका मतलब वो वाई से डिनोट कर सकते हैं हम भाई, AS इज इक्वल टू वाई, एग्रीगेट डिमांड जो है उसको हम उसमें, तो अकॉर्डिंग टू एस इम्प्लाइज फ्लो ऑफ इनकम। तो इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर AS एंड Y therefore कैन बी ट्रीटेड एज ए आइडेंटिकल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। तो अब बात यह है कि इट्स नीड एम्फेसिस दैट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम एज रेफर्स ओनली प्लान प्रोडक्शन या डिजायर्ड प्रोडक्शन, जो हमारा इच्छा है या जो हमने प्लान बना रखे प्रोडक्शन की, उसी को हम AS में शामिल करेंगे, एग्रीगेट सप्लाई में शामिल करेंगे। तो इसका जो हमारा एक शेड्यूल बनेगा, तो इनकम, और जब हम एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं तो जितनी इनकम बढ़ेगी उतनी ही सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि सप्लाई बढ़ाने के लिए रोज़गार चाहिए, रोज़गार लगाएंगे तो लोगों की इनकम बढ़ेगी। तो जितनी एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है ना, उतनी ही इनकम जनरेट हो रही है। तो अगर आपकी इनकम 0 है ना, एग्रीगेट सप्लाई 0 है, इनकम आपकी 20 है तो एग्रीगेट सप्लाई 20 है, इनकम आपकी 40 है, मतलब बोथ हैव द पॉजिटिव रिलेशनशिप। इफ द इनकम इज इंक्रीज देन डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इज आल्सो increase. So identity between Y and S show the producers in the economy are ready to supply all they wish to produce, और इसके अंदर ये माना जाता है कि जो वो प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसर की इच्छा है कि वो उतनी की उतनी को ही सप्लाई कर दे, ठीक है। तो बेटा ये आपकी है। इसके बाद हमारा कंजम्पशन फंक्शन बचेगा, उपभोग फलन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो डेट्स इनफ फॉर टुडे क्लास। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।